हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं ये एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है। आज हम पढ़ने वाले हैं जॉन हचिंसन क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि हचिंसन के द्वारा दिया गया वर्गीकरण तंत्र आज हम देखने वाले हैं। ये जो टॉपिक है वो बीएससी, एमएससी और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी पेपर फर्स्ट की यूनिट 6 का टॉपिक है और ये जो टॉपिक है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर स्टार्ट कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस औरों के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जॉन हचिंसन क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखिए, जॉन हचिंसन जो हैं वो रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड से रिलेटेड रहे हैं। इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म जो है इसे अपनी बुक द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पब्लिश किया था। ये जो है अलग अलग 2 वॉल्यूम के अंदर पब्लिश की गई है, सेपरेटली पब्लिश की गई है, जिसके वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर इन्होंने डाइकोट्स का और वॉल्यूम सेकंड्स के अंदर इन्होंने मोनोकोट्स का क्लासिफिकेशन जो है वो दिया है। वॉल्यूम फर्स्ट जो है ये 1926 के अंदर आया था, जबकि वॉल्यूम सेकंड जो है ये 1934 के अंदर आया था। ये क्लासिफिकेशन जो है वो लगातार अपडेट होता रहा है। इस जो क्लासिफिकेशन है इसका सेकंड एडिशन आया था 1959 में और जो थर्ड एडिशन आया है वो इनके डिमाइसेस यानी कि मृत्यु के 1 साल बाद 1973 के अंदर पब्लिश हुआ था, जो कि अपडेटेड क्लासिफिकेशन था। हचिंसन ने सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट का क्लासिफिकेशन दिया था और इन्होंने इनको फाइलम एंजियोस्पर्मी के अंदर रखा था, जो कि फाइलम जिम्नोस्पर्मी से एक अलग फाइलम है। डाइकोट्स जो हैं इनको इन्होंने लिग्नोसी और हर्बेसी डिवीज़न में डिवाइड किया था, जिसके अंदर 54 और 28 ऑर्डर्स हैं। यानी कि जो डिवीज़न लिग्नोसी है इसके अंदर 54 ऑर्डर हैं और जो डिवीज़न हर्बेसी है इसके अंदर 28 ऑर्डर्स हैं। जो डिवीज़न लिग्नोसी है वो मैग्नोलिएसी से स्टार्ट होता है, यानी कि इसमें जो प्रिमिटिव फैमिली है वो मैग्नोलिएसी है और ये जो है वो वर्बिनेसी पे ख़त्म होता है, यानी कि इनके अकॉर्डिंग डाइकोट्स के अंदर वर्बिनेसी जो है वो एक एडवांस फैमिली है, ठीक है। और हर्बेसी के केस में ये स्टार्ट होता है पोइनिएसी से और ख़त्म होता है लेमिएसी यानी कि तुलसी कुल के ऊपर। मोनोकोट्स को भी इन्होंने डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया था। ये डिवीज़न है कैल्सीफेरी, कोरोलीफेरी और ग्लूमी फ्लोरी, ठीक है। तो इसके अंदर जो फैमिली ब्यूटोमेसी जो है इसको इन्होंने स्टार्टिंग में रखा है, जबकि पोएसी को इन्होंने एंड में रखा है। किसमें? मोनोकोट्स के अंदर, यानी कि इनके अकॉर्डिंग पोएसी जो है वो एक एडवांस फैमिली है। ये क्लासिफिकेशन जो है ये 24 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को हैं वो उन्हें हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। पहला है इवोल्यूशन जो है वो दोनों ही डायरेक्शन के अंदर होता है। दोनों ही डायरेक्शन का मतलब है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही तरफ होता है, यानी कि सिंपलेस्ट कैरेक्टर से कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स भी इवॉल्व हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर से सिंपलेस्ट कैरेक्टर भी इवॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन जो है वो उसके अंदर जरूरी नहीं है कि इवोल्यूशन एक ही समय में प्लांट के सभी ऑर्गन्स में एक ही साथ हो, ठीक है। डाइकोट्स जो हैं उनके अंदर कोलेट्रल वेस्क्यूलर बंडल्स पाए जाते हैं जो कि एक सिलेंडर के अंदर अरेंज होते हैं, जो कि ओरिजिन में प्रिमिटिव हैं, जबकि मोनोकोट्स जो हैं उनके अंदर स्कैटर्ड बंडल पाए जाते हैं। और ये चीज़ आज भी सच है कि मोनोकोट्स के अंदर वेस्क्यूलर बंडल जो हैं वो बिखरे हुए पाए जाते हैं, जबकि जो डाइकोट्स हैं उनके अंदर वेस्क्यूलर बंडल एक रिंग के अंदर अरेंज होते हैं। सिंपल लीव्स जो हैं इनसे कंपाउंड लीव्स का इवोल्यूशन होता है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें कि जो पत्तियों का, जो पर्ण का जो स्पाइरल अरेंजमेंट है वो अपोजिट टाइप की फिलोटैक्सी से डेवलप हुआ है, जबकि फ्लोरल लीव्स जो पाई जाती हैं उनका वर्ल्ड टाइप्स की फिलोटैक्सी से इवोल्यूशन हुआ है। सॉलिटरी फ्लावर जो हैं वो ज़्यादा प्रिमिटिव हैं, जबकि हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस जो हैं वो एडवांस टाइप का कैरेक्टर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर जो हैं उनसे बाद में जाकर के यूनिसेक्सुअल फ्लावर का डेवलपमेंट हुआ है। पॉलीपेटलस कंडीशन जो है वो प्रिमिटिव है, जबकि जो गैमोपेटलस कंडीशन है वो एडवांस्ड कंडीशन है। हाइपोगेमी प्रिमिटिव है, जबकि पेरीगाइनी फॉलोड बाय एपिगाइनी
ये जो है एडवांस कैरेक्टरिस्टिक फीचर मानी जाती है। एंडोस्पर्मिक सीड जो है वो प्रिमिटिव है, यानी कि पहले सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म होता था अकॉर्डिंग टू हचिंसन, और अब जो है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड पाए जाते हैं। बहुत सारे स्टेमन्स जब पाए जाते थे तो वो एक प्रिमिटिव कंडीशन थी, और जब फ्यू स्टेमन्स प्रेजेंट हुए तो ये एक एडवांस कंडीशन मानी जाने लगी। यह है हचिंसन के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन सिस्टम। एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए, फाइलम एंजियोस्पर्मी को इन्होंने दो सब फाइलम डाइकोट और मोनोकोट के अंदर डिवाइड किया। पहले डाइकोट देख लेते हैं। डाइकोट को इन्होंने दो डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया, लिग्नोसी और हर्बेसी। लिग्नोसी के अंदर इन्होंने 54 ऑर्डर्स बताए, जिसमें मैग्नोलियल्स जो है वो प्रिमिटिव है और वर्बिनेल्स जो है वो एडवांस है। हर्बेसी के अंदर इन्होंने 28 जो हैं ऑर्डर्स बताए, जिसमें रेनिल्स प्रिमिटिव है जबकि लेमियल्स जो है वो एडवांस ऑर्डर है। इसी तरीके से मोनोकोट्स को भी देख लेते हैं। मोनोकोट जो है वो 3 डिविजन्स के अंदर डिवाइडेड है, कैल्सीफेरी, कोरोलीफेरी और ग्लूमीफ्लोरी। कैल्सीफ्लेरी जो है अगेन ऑर्डर्स में डिवाइडेड है, जिसमें डिटोमेल्स प्रिमिटिव और जिंजीबरेल्स जो है वो एडवांस ऑर्डर है। कोरोलीफेरी में लिलियल्स प्रिमिटिव एंड ऑर्किडेल्स जो है ये एक एडवांस ऑर्डर है। ग्लूमीफ्लोरेल्स के अंदर जंकेल्स जो है ये एक प्रिमिटिव ऑर्डर है, जबकि ग्रेमिनेल्स जो है वो एक एडवांस ऑर्डर है। अब देख लेते हैं इसकी जो इम्पोर्टेंट टैक्सा है उनके की कैरेक्टर्स क्या हैं। देखिए, डिवीजन लिग्नोसी जो इन्होंने डिवाइड किया था, ये किस बेस पर डिवाइड किया था? इन्होंने कहा था कि ये जो है इसके अंदर वुडी डाइकोट्स आते हैं, यानी कि ऐसे डाइकोटिलिडली प्लांट जो वुडी होते हैं उनको उन्होंने इसके अंदर इंक्लूड किया, और ये जो हैं मैग्नोलियल से स्टार्ट होते हैं। डिवीज़न हर्बिएसी जो है इसको इन्होंने रेनेल से स्टार्ट किया, और इसके इधर अंदर इन्होंने हर्बेसियस डाइकोट्स जो हैं उनको इंक्लूड किया। डिवीज़न कैल्सीफेरी जो है ये एक मोनोकॉट ग्रुप है जो ब्यूटोमेल से स्टार्ट होता है, जिंजीबरेल्स में ख़त्म होता है। डिवीज़न कोरोलीफ्लोरी है, ये भी एक मोनोकॉट ग्रुप है जो कि लिलियल्स से स्टार्ट होता है और ऑर्किडेल्स पे ख़त्म होता है। डिवीज़न ग्लूमीफ्लोरी है, ये भी एक मोनोकोट ग्रुप है, ये जंकेल्स पे स्टार्ट होता है, और इसका जो मोस्ट एडवांस और लास्ट टैक्सा है वो है ग्रेमिनियल्स। ठीक है, मेरिट और डीमेरिट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसकी मेरिट। तो जो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये अधिक मोर फाइलोजेनेटिक है, यानी कि ये अधिक जातिवृत्ता को दर्शाता है, इसलिए ये एक इसकी मेरिट है कि ये दूसरा फाइलोजेनेटिक सिस्टम हो गया। एंगलर और पेंटल का जो सिस्टम है वो पहला फाइलोजेनेटिक सिस्टम माना जाता है, ये दूसरा फाइलोजेनेटिक सिस्टम हो गया। ये जो है ऐसे प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है जिन्हें फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल्स कहा जाता है, जिनमें से कुछ प्रिंसिपल्स अभी हमने पीछे देखे थे। मैग्नोलियस जो है इन्होंने इसको फैमिली मैग्नोलिएसी में स्टार्टिंग में रखा है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और ये आजकल साइंटिस्ट के द्वारा प्रूव भी हो चुका है। ठीक है, इन्होंने जो है पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली, मोनोक्लेमाइडी, आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी जो टर्म है इनमें से किसी भी टर्म को इन्होंने यूज नहीं किया। मोनोकोटिलिडन्स जो हैं उन्हें इन्होंने डाइकोट से ज़्यादा एडवांस माना है, जो बिल्कुल फैक्ट है कि डाइकोट से ही मोनोकोट का इवोल्यूशन हुआ है। फैमिली का जो अरेंजमेंट है मोनोकोटिलिडन में जो इन्होंने दिया है वो वाइडली एक्सेप्टेड है, सारे के सारे साइंटिस्ट जो हैं इसे मानते हैं। ठीक है, और जो आइडेंटिफिकेशन कीज दी है इन्होंने जेनेरा की वो भी बहुत ही सही है और इम्प्रूव्ड की है जो इन्होंने पब्लिश की है। एल्सिम टेल्स जो है इसका जो प्लेसमेंट है इन्होंने मोनोकोट्स के अंदर स्टार्टिंग में दिया है, जो कि जनरली एक्सेप्टेड है या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक वैलिड पॉइंट है। एडवांस फैमिली पोएसी जो है इसको इन्होंने लास्ट में रखा है, ये भी एक सही पॉइंट है। टैक्सॉन जो है इन्होंने उसको जेनेरिक लेवल पर क्लासिफाइड किया है और साथ ही साथ उसकी आइडेंटिफिकेशन कीज भी दी है कि किस बेस पर इन्होंने इसको जीनस के अंदर डिवाइड किया है। तो ये तो थे इसके मेरिट। अब जब मेरिट है तो डीमेरिट भी होगी। अब डीमेरिट देख लेते हैं। ये सिस्टम जो है वो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता, थ्योरिकल पर्पस के लिए एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। ठीक है, एंजियोस्पर्म जो है वो हाइपोथेटिकल ग्रुप प्रो एंजियोस्पर्म से
डेवलप हुए हैं अकॉर्डिंग टू हचिंसन, लेकिन ऐसी कोई भी ग्रुप की इंफॉर्मेशन जो है वो इन्होंने प्रोवाइड नहीं करवाई है कि एंजियोस्पर्म जिन ग्रुप से डेवलप हुए हैं उनके क्या फीचर्स हैं, किस तरीके से उनमें इवोल्यूशन हुआ जिससे कि एंजियोस्पर्म डेवलप हुए। जो डाइकोट्स के डिवीज़न हैं लिग्नोसी और हर्बेसी, वो मेनली हैबिट के ऊपर बेस हैं और इसकी वजह से बहुत सारी क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज जो हैं वो सेपरेट हो गई हैं, जैसे एरिलिकेसी और एपिएसी। क्योंकि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो लिग्नोसी है उसमें वुडी प्लांट्स आएंगे, वुडी डाइकोट्स आएंगे, और जो हर्बेसी है इसमें हर्बेसियस जो है प्लांट आएंगे। तो इससे क्या होता है कि सिर्फ एक इस कैरेक्टर को छोड़ दिया जाए और अगर बाकी कैरेक्टर सिमिलर हैं लेकिन ये कैरेक्टर जो है उनके अंदर सिमिलर नहीं है, तो जो क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज हैं वो भी सेपरेट हो गई हैं। जो फ्लोरल स्ट्रक्चर के बेस पर जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया उस वजह से जो रिलेटेड फैमिलीज थी वो सेपरेट हो गई। जैसे रेनेल्स जो हैं, इनकी जो क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज हैं रेननकुलेसी और मैग्नोलिएसी, ये एक दूसरे से बहुत ही दूर प्लेस्ड हैं, जो कि इस सिस्टम के को सही नहीं मानने पर मजबूर करता है या इसकी वैलिडिटी के ऊपर एक संशय पैदा करता है। ठीक है, जो लिलियेसी और एमेरिलिडेसी के जो मेंबर हैं वो एक साथ इन्होंने क्लब कर दिए हैं और जिन भी प्लांट्स के अंदर अम्बल इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है उन सबको इन्होंने एमेरिलिडेसी के अंदर प्लेस कर दिया है, जो कि एनोमिलस है। प्लांट्स जिनमें फिलोक्लेट्स पाए जाते हैं जैसे रस्कस, इसको इन्होंने रस्केसी फैमिली के अंदर प्लेस किया है, ये भी एक एनोमिलस फीचर है। ठीक है, तो ये जो फीचर्स हैं इस वजह से हचिंसन का जो सिस्टम है वो मोर फाइलोजेनेटिक होते हुए भी इसमें कुछ कमियां रह गई हैं, जिस वजह से इसको कुछ साइंटिस्ट अप्रूव नहीं करते। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।